हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आज हम बातचीत करना चाहते कि आप सबको पता कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो सच में ये बहुत सारे लोग हम इस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूँ कि जैसे हम इस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे, तो आप सोचे वो नरक की आग जो हमेशा के लिए है, उसको हम कैसे सहन कर पाएंगे। तो इसलिए आज भी हमारे पास मौका है कि हम मन फिराएं, तौबा करें और अपने अपने पापों को मानकर छोड़ दें। तो लिखा, जो कोई अपने पापों को मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। तो इसलिए प्रभु आप सबको जीवन देना चाहते हैं। तो सचमुच अगर हम जीवित हैं तो हमारे पास मौका है कि हम अपने अपने गुनाहों को मानकर छोड़ दें, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि एक भी रूह नाश हो। इसलिए प्यारे भाई बहनों, सचमुच जैसे परमेश्वर हमें जीवन देना चाहते, तो हमें भी चाहिए कि हम उस जीवन को लें और अपने अपने पापों को छोड़कर तौबा करें। और सचमुच एक जो परमेश्वर ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, वो सचमुच वो कुर्बानी व्यर्थ ना हो, क्योंकि प्रभु ने इसलिए हम सलीब पर जान दिए कि ताकि मैं और आप नरक न जाएं और हम उस सजा से बच जाएं और हमें अनंत जीवन मिले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आप धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि कैसे वो धनी व्यक्ति नरक में जल रहा था और कैसे पुकार रहा था कि हे पिता, कि लाजर को मेरे पास भेज दे कि अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। मेरे प्रियो, आप इस गर्मी में तो रह लेंगे, एसी चलाकर भी आप रह सकते हो, पर बाहर आप एसी के बिना अगर बाहर आप निकलोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस करोगे। उसी तरह अगर आप जितना इस दिन जीवित हो इस धरती के ऊपर, ठीक है, अगर आपके पास समय है तो आप पश्चाताप कर सकते हो, अपने मन को फिरा सकते हो। पर जब मरने के बाद अगर आप कहो कि पश्चाताप कर लूँ मैं, मेरे प्रियो, आपके लिए फिर कोई माफ़ी नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। इसलिए आप अभी पश्चाताप कर सकते हो, अपने मन को फिरा सकते हो। मरने के बाद कोई भी माफ़ी नहीं है। इसलिए जैसे वो धनी व्यक्ति पुकार रहा था, चिल्ला रहा था कि मेरे भाइयों के पास लाजर को भेज दे कि मेरे 5 भाई हैं, ठीक है मेरे प्रिय भाइयों, आपको ये समझना पड़ेगा। तो उसको क्या जवाब मिला, कैसे उसको इब्राहिम ने मतलब कि बताया कि उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, ठीक है। उसी तरह हमारे पास बाइबल है, हम खुदा के कलाम को पढ़कर, ठीक है, समझकर उसके पीछे चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने खुदा का कलाम हमें इसीलिए दिया है कि हम उसके रास्तों पर चलें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कि बाइबल को पढ़ो, बाइबल को फॉलो करो कि बाइबल हमें क्या सिखा